अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अदालतों से बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले इमरान खान की 9 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 24 मार्च तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद के 5 मुकदमात में भी 7 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। इमरान खान की तरफ से ये जो हिफाजती जमानत की दरखास्तें थी, ये लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इन मुकदमात में हिफाजती जमानत की जो समाअत थी, उसके लिए इमरान खान खुद लाहौर हाई कोर्ट भी गए और उनके साथ कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तोशाखाना केस में आज इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजाकाराना पेशी का इमरान खान का बयान हलफी तस्लीम करके पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने आज जमान पार्क ऑपरेशन रोकने से मुतालिक केस की समाअत भी की। आज जो समाअत हुई उसमें आईजी पंजाब ने कहा कि हमने किसी इलाके को नो गो एरिया नहीं बनाना। अदालत ने फवाद चौधरी से कहा कि अगर आपके लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिलती तो आप आईजी पंजाब को दरखास्त दें। आईजी पंजाब ने अदालत से कहा कि अगर हमें सर्च वारंट की तामील करानी है तो इस पर भी अदालत हुक्म जारी करे। कानूनी मामला पूरे करने के लिए पुलिस की जमान पार्क तक रसाई नहीं है। अदालत ने कहा कि फरीकैन आपस में बैठकर हल निकाले। इसके बाद खबर यह भी आई कि पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुआहिदा भी तय पा गया है, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ वारंट्स की तामील और मुकदमात के लिए पुलिस के साथ ताउन करेगी। अब इमरान खान को कल इस्लामाबाद की जिला कचहरी में भी पेश होना है, जिसके लिए सेशन अदालत ने मुतल्लिका इदारों को खत भी लिख दिया है। इमरान खान को अदालतों से रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी कानूनी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए हिकमत अमली इस पर क्या होगी, एक तो ये आज के प्रोग्राम का इशू है जिस पर बात होगी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की इमरान खान पर तनकीद जारी है। पार्टी के नायब सदर मरीम नवाज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जमान पार्क में देखे जाने वाले मनाजिर कभी नहीं देखे। पंजाब पुलिस पर जिस तरह से हमला किया गया, यह रियासत के खिलाफ खुले आम बगावत है। कच्चे के इलाके और जमान पार्क में जो कुछ हो रहा है इसमें कोई फर्क नहीं। पीटीआई सियासी नहीं, अस्करी जमात है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने भी आज तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की RSS करार दिया और कहा कि इस जमात ने इदारों के खिलाफ आम शहरियों को लाखड़ा किया है। वहां दहशतगर्द छुपे हुए हैं। मैंने तो तस्वीर भी देखी उन दहशतगर्दों की जो जमान पाक में इस वक्त पनाह लिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपने अस्करियत पसंद बन के आना है, आपने दहशतगर्द जमात बन के आना है, तो फिर आपको दहशतगर्द जमात बन के आना होगा। फिर आपको पॉलिटिकल पार्टीज का गाब अवेलेबल नहीं होगा। कब तक वो ये दहशतगर्दी जारी रख सकते हैं जमान पाक से? मैंने आज भी बताया कि स्टेट उसको पकड़ना चाहे तो 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। अब सब कुछ क्योंकि फेल हो चुका है तो आज मैं हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हूं। ये हुकूमत को चाहिए कि बिल्कुल उस तरह उसके साथ डील करे जिस तरह दहशतगर्दों के साथ डील करती है। तो ये खेल जो पाकिस्तान की सालमियत से खेला जा रहा है, इसका जो चेहरा है उसका नाम इमरान खान है। बदकिस्मती से ये कोई सियासतदान नहीं है, ये पाकिस्तान की RSS है जो ये PTI की शक्ल में बनी है। ये जो जत्थों की सियासत है, जत्था इकट्ठा कर लो 2, 4, 5 हजार आदमियों का और रियासत की रिट को चैलेंज कर दो। क्या नून लीग की तहरीक इंसाफ के हवाले से तनकीद का जवाब है? एक तो इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी और फिर शहबाज शरीफ वजीर आजम, उन्होंने गुज़िश्ता रोज मामलात मिल बैठ कर चलाने की बात की, जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी एक ट्वीट की और कहा कि वो भी बात करने के लिए तैयार हैं। क्या मुल्की मामलात को आगे चलाने के लिए दोनों इतराफ में कोई बात हो सकती है? इस पर आज के प्रोग्राम की बहस होगी। पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, लेकिन पहले माहिर कानून एतजाज एहसन साहब इस वक्त प्रोग्राम में हमें जो है वो ज्वाइन करें। एतजाज एहसन साहब, बहुत शुक्रिया। एतजाज एहसन साहब, ये सबसे पहले तो इमरान खान के जो कोर्ट इश्यूज हैं, मैं चाहता हूं जरा उन पर आपकी राय ले लूं। हिफाजती जमानत उनकी मंजूर हो गई है अब 9 मुकदमात में। आपको लगता है ये ठीक हुआ है? पिछले चंद दिनों की अगर हम डेवलपमेंट्स देखें तो यही रास्ता होना चाहिए था? ये रास्ता इससे ज्यादा भी नरम हो सकता था रास्ता। अच्छा, आखिरकार हमजा शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज शरीफ और इसाक डार, इन सब की जमानत जी एतजाज साहब साथ हैं?
अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि एतजाज एहसन साहब से जो है वो दोबारा से राब्ता हो आज। जी एतजाज साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, अब कोशिश करते हैं कि एतजाज एहसन साहब से दोबारा से राब्ता हो। बहरहाल आज इमरान खान को बड़ा कानूनी रिलीफ मिला है अदालतों से। एक तो ना सिर्फ उनके जो वारंट गिरफ्तारी थे जो सेशन कोर्ट ने बरकरार रखे थे उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो मुअत्तल कर दिया, और दूसरी तरफ उनकी हिफाजती जमानत जो है वो मंजूर हो गई। एतजाज साहब से फिर से राब्ता हो गया। एतजाज साहब, आप बात कर रहे थे कि रास्ता यही होना चाहिए था आगे, बल्कि इससे भी नरम हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, और सिक्योरिटी कंसर्न थी उनके बारे में उसको खातिर में लाना चाहिए था, क्योंकि उस पर एक हमला हो चुका है। और फिर जो पंजाब पुलिस है उसकी आप रवायत जानते ही है, मॉडल टाउन में जो उन्होंने किया है वाकया, और जहाँ जो बिलाल की शहादत हुई या जमान पार्क, और उसको अपनी मुद्दत में उसका FIR पुलिस ने कराया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी सजावट में वो किरदार बना ले और इख्तियार मामले को सेटल भी करने का, जो कि असल में जो गमखार अच्छा खानदान का है, रिश्तेदारों का है, वो जबरदस्ती ले ले। यही किया इन्होंने। जो इमरान के जलसे पे फायरिंग हुई उसका भी वजीराबाद ही क्या रमना इस्लामाबाद में पर्चा कराया, और वो पुलिस की मुद्दत में करा दिया। किस तरह ये कर रहे हैं? लेकिन मगर एतजाज साहब, ये जो वारंट की तामील वाला मामला था, इस पर जो राय थी वो ये कि एक दफा उनको सरेंडर करना लाजमी होगा और शख्सी जमानत जो है वो नहीं दी जा सकती। खान को नॉर्मल हालात तो बिल्कुल सरेंडर करना चाहिए था। और मेरा मशवरा जो उनके कई लोगों ने मुझसे गाय बगाए किसी शादी ब्याह पे किसी और तकरीब पे लिया, तो मैं उनको ये कहता रहा कि उसको सरेंडर करे। पर उसका एक जो था फियर, उसको भी खातिर में लाना चाहिए था। और अदालत को ये इकरार करना, वो वारंट मुअत्तल नहीं करते। वो हाईकोर्ट का प्रेसिडेंट भी उसकी श्योरिटी दे रहा है, और हाईकोर्ट बार का प्रेसिडेंट एक कोई बेवकूफ शख्सियत तो नहीं है, एक मोतबर शख्सियत है और मोतबर होता है। और उसके बावजूद वो तो इकरार कर रहे हैं कि ये पेश हो, और वो जो रिस्क समझता है सिक्योरिटी की वो ले। तो आज चलिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर बातें। अच्छा एतजाज साहब, आप कानूनी मामलात को बड़ा गौर से देखते हैं। नून लीग का बड़ा गिला है कि जिस तरह उनके केसेस चले, इमरान खान के केसेस उस तरह से नहीं चलते। तो जो मियां साहब के कानूनी मामलात थे, या मरीम नवाज के या शहबाज शरीफ के, और उनका आप इमरान खान के कानूनी मामलात से किस तरह मवाजना करते हैं? जी एतजाज साहब साथ है? जी एतजाज साहब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, हम कोशिश करेंगे एतजाज साहब से जरा राब्ता हो। फैसल करीम कुंडी साहब, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और मुस्लिम लीग नून से भी जो है वो मौक़िफ़ जो है वो जानेंगे। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ये जो ज़मान पार्क में जो सूरत हाल रही, उसके बाद अब आगे तहरीक इंसाफ के कानूनी मामलात और हिकमत अमली क्या होगी, और मुस्लिम लीग नून की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। फैसल करीम कुंडी साहब, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म, और अली नवाज अवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, मैं आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। क्या मिला हुकूमत को ये 2 दिन? हुकूमत ने जो कोशिश की गिरफ्तारी की खान साहब की,
अभी अदालतों ने कह दिया है, उनके मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये कुछ नहीं है कि क्या मिला क्या नहीं मिला, और ना हुकूमत की कोई ख्वाहिश थी। अदालतों ने उनके वारंटी गिरफ्तार इशू किए थे, जिसको इम्प्लीमेंट करना हुकूमत का काम था या पुलिस का काम था, जो भी था। और मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि क्यों इतना बड़ा ड्रामा रचाया गया ज़मानत पार्क के बाहर। ये जो आज जो इवेंट हुआ और अदालत में पेश हुए, अगर ये जिस दिन बुलाया गया था उस दिन पेश हो गया, तो मैं समझता हूँ कि जो तोड़ फोड़ या अमलाक को नुकसान या सरकारी चीज़ों को नुकसान देना या कोई बीच में ज़ख्मी हुए या कोई ऐसी चीज़ हुई, तो ये चीज़ें भी ना होती, मैं समझता हूँ। और ये चीज़ देखिए, हमने भी अपोजिशन गुजारी, हम पर भी केसेस थे, हमें भी जो है वो अदालतों ने बुलाया, हमने तो हुकूमत भी अदालतों में बुलाया, हमने तो कभी अदालतों को ये नहीं कहा कि हम नहीं आते। आपको याद होगा कि पिछले साल भी ऐसी सिचुएशन थी, थोड़ा सा पिछले से पिछले साल, अच्छा, जब कोविड की सिचुएशन थी और असर जरदारी साहब ने कहा कि मुझे जो है उनको, वो बीमार थे लेकिन उनको उस वक्त भी रिलीफ नहीं मिली। हमारे तो मौजूदा जब वज़ीर आज़म थे, उनको भी ये वो नहीं था कि वो अपनी गाड़ी में अंदर तक पोर्च तक आ सकते हैं। अच्छा, रिफ्यूज़ किया गया था। हमारी लीडरशिप को भी इनसे ज़्यादा थ्रेट है, इनको इतना थ्रेट नहीं है। हमारी थ्रेट इसलिए है कि आप आज भी अगर देखें कि गड़ी खुदा बख्श, और अगर आप जाएँ गड़ी खुदा बख्श और कब्रिस्तान चीज़ की गवाही देता है, और फिर उसके बाद जो थ्रेट्स हम पे थे, तो ये इससे ज़्यादा। लेकिन क्या ये मामला पहले इस तरह से नहीं हो सकते थे? पहले क्या मुश्किल क्या? देखें, आपको याद होगा और आपने भी सोशल मीडिया पे क्लिप, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये पिछले 2-3 दिन जो हुआ है, क्यों हुआ? मैं बताऊंगा। आसिफ अली जरदारी साहब की बेल रिजेक्ट हुई। जरदारी हाउस में लोग आए, नैब के लोग थे, जो भी थे, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन उनको अपने ऑफिस में बुलाया, बिठाया, अपने वकील को डॉक्यूमेंटेशन दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है, साइन किए। उनको अपने बच्चों ने ही अपने कार को रिसीव किया। उन्होंने तो नहीं कहा कि जरदारी हाउस के बाहर पार्टी के वर्कर्स आ जाए, खवातीन आ जाए, बच्चे आ जाओ और मैंने पेश नहीं होना। इस तरह बाकी लोगों के साथ भी, बाकी फरियाल तारपुर साहब को भी ऐसे हुआ। तो मतलब है कि एक चीज़ है, एक समय अगर आपको अदालत बुलाती है तो आप क्या बोलेंगे? मैं नहीं चाहूँगा, ठीक, या तो बोलेंगे हाँ ठीक है। मैं बोलूँ कि यार मैं तो एक ऐसा शख्स हूँ कि मैं अदालतों को भी नहीं मानता, अदालतों के समन्स भी नहीं मानता, अदालतों के फैसले भी नहीं मानता, और मैं जो कुछ करूँ मेरी मर्जी, तो और बात है। अच्छा, राइट। अली नवाज अवान साहब, आज लाहौर हाई कोर्ट चले गए इमरान खान। कोंडी साहब का तो यही कहना है इतना सा तो मामला था, तो फिर ये पहले क्यों नहीं हो सका? देखिए इमरान भाई, आपको तो इसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। वजीराबाद हमला और वजीराबाद हमले के बाद, वजीराबाद हमले से पहले खान साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इवन इलेक्शन कमीशन, हर जगह वो पेश हुए। उसके बाद उनसे हमला और उन्होंने नामजद किया उसमें राना सनाउल्लाह को और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मुझ पर हमला, मेरे पास आई, वो FIR ही नहीं कर सकी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा प्लास्टर लगा हुआ मेरी टांग को, जैसे मैं ठीक हूँ, मैं पेश हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, मुझे सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स मिले हुए, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास बड़ी पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स पहुंचे उनको। जैसे उन्होंने वजीराबाद हमले से पहले बता दिया था कि पूरी हुकूमत एक कंप्लेन करेगी, तो इन्हें मदद लगाएगी, उसके बाद एक जुनूनी को पेश किया जाएगा, वो मुझ पर हमला करेगा, और वही 11 लोगों को गोलियां लगी, इमरान खान साहब को 3 से ज्यादा गोलियां लगी, एक वर्कर हमारा वहां शहीद हो गया। हमने इनको कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जगह आप इसको एहतसाब कोर्ट बुला लें, जुडिशियल काउंसिल बुला लें, तो क्या है वो डेथ ट्रैप है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 2 सेशन जजेस बम धमाकों के अंदर शहीद हो चुके हैं, 16 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं। हम नहीं चाहते कि वहां इस तरह का मसला दोबारा जान को खतरा पेश हो। इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। अब आ जाते हैं नोटिस पे, अब आ जाते हैं वारंट्स के ऊपर। मैं आपको बता देता हूँ, कोहली साहब को, कोहली साहब के लीडर हैं, तो अभी बहुत अच्छी तरह उन्हें पेश कर रहे थे। कुटेकना केस के अंदर 1994 के अंदर पर्दे जुर्म लगनी थी। आपको पता कब लगी? 2021 के अंदर। अगर आपको याद हो, तौहीन अदालत का केस था यूसुफ रजा गिलानी का, 2 साल सुप्रीम कोर्ट कहती रही इनको कि हमारा लेटर लिखो। इन लोगों ने वो लेटर नहीं लिखा, फिर साल उसके अदालत की कार्रवाई चलती रही। उसके बाद आ जाते हैं, अभी सिंध गवर्नमेंट के बड़े कार्य
सारे तो मेरे भाई हैं कुंडी भाई, आपको पता ही करते क्या है, करते ही है कि इनको बुलाए तो ये क्या कहते हैं कि स्पीकर हाउस आइंदा से सब जेल डिक्लेयर हो जाएगा, बिलावल हाउस आइंदा सब जेल डिक्लेयर हो जाएगा, पेश जाना नहीं पड़ेगा, कुछ जेल में नहीं जाना पड़ेगा। देखिए अब अली नवाज अवान साहब, इसमें अब एक है कि अब कल इस्लामाबाद भी उनको आना है, तो चाहे मुकदमात सही हैं या गलत हैं, इस बहस को एक तरफ भी रख दें, अब पेश तो खान साहब को होना पड़ेगा जब जब जो है वो अदालत बुलाएगी। तो फिर आपने इंतखाबी मुहिम भी चलानी है, इन केसेस को भी जो है वो साथ साथ जो है वो चलना है। फिर पंजाब हुकूमत के हवाले से आपका पहले ही कहना है कि वो जानिबदार है, तो फिर ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा मामलात को आगे चलाना? ये हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम इनकी तरह डील कर लें, हम भी वोट को नारा देते देते वोट को इज्जत देना शुरू करते हैं, लाइन में लग के वोट डाल देते हैं। हमने ये रास्ता चूज नहीं किया, हमने मुश्किल रास्ता चूज किया और हमने कहा कि आइन के अंदर रहते हुए सिर्फ इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, आप इलेक्शन करा दें। अगर आपको याद हो तो ये क्या कहते थे, आप तो एनआरओ दे नहीं सकते थे, इमरान खान साहब कहते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, और उसके बाद देखा आपने सिटिंग कैबिनेट के बयान, हमें डराया गया, हमें धमकाया गया, हमें कहा गया एक तकरीर हो जाएगी, उसके बाद आप सब नाहल हो जाएंगे। इसलिए में आ गए, बैकडोर से वजीर आजम बन गए। आज जो पीडीएम की हुकूमत है, रहमान भाई आप कवर कर रहे हैं, आज डंडा हट जाए तो इनकी गवर्नमेंट ठहर सकती है? आप मुझे बताएं, जो पीटीएम वाले उनके पास है वो अब बाहर क्या बात करते हैं, कल वजीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ और वो बाहर जाके ऑपोजिशन करते हैं, इनको वोट दे रहे होते हैं। हकूके बलोचिस्तान मेंदर साहब कह रहे होते हैं मैं आज निकल जाऊंगा, मैं कल निकल। अब ये जो इल्जामात लगे हैं, देखिए पुलिस ने कहा वहां पर अस्करियत पसंद भी थे, ये नो गो एरिया आप लोग बना रहे हैं, ये अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कहा आज मरीम नवाज ने यह भी कहा कि ये अस्करी तंजीम है, सियासी नहीं है। तो ये पीटीआई के लिए ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? सर देखिए, अगर ये थोड़ा सा अपना गिरबान में झांक रहे तो ये अल-जुल्फ़िकार किसने बनाई थी? पार्टी ने, वो अस्करियत पसंद थी। आगे चले जाते हैं, उनके जो पीडीएम के हेड है मौलाना फजल मान, प्लीज मेरे कहने पे उनका क्लिप चलाएं, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी उनके साथ खड़े हैं। वो कहते हैं जो भी रुकावट आए वो खेड़ दो, उखाड़ दो, हमारे रास्ते में कोई भी आएगा हम उसे लताड़ देंगे, अगर कोई आप पे डंडा उठाएगा हम उसको आप डंडा उठाएं। वो पीडीएम के हेड हैं, सबसे बड़ी अस्करी जमात के हेड है, आज वो पीडीएम के हेड है। इनकी जो सेकंड बड़ी जमात है वो नून लीग है। प्लीज क्लिप चलाएं मरीम नवाज का, जो उसने नैब कोर्ट के ऊपर हमला किया, जिसका पत्थर लेके आए। आज भी एफआईआर हुई है मरीम नवाज पे, आज भी राना सनाउल्लाह गुजरावाला की काबिल इंतजाम दहशतगर्दी अदालत को मतलूब है, 7 तारीख को उसे पेश करना था 7 मार्च को, और डीएसपी जाके कहता है मिनिस्टर राना सनाउल्लाह मिल नहीं रहे हैं। भाईजान देखिए इस तरह नहीं होता, देखिए रियासत चलती है, रियासत शुरू से चलती है, रियासत जहानत से चलती है, रियासत दलील से चलती है, रियासत लॉजिक पे आती है, मंतक पे आती है। अगर आप समझते हैं गलत हो रही है तो ठीक है, राइट। मैं कुंडी साहब 1 मिनट दीजिएगा, अली नवाज अवान साहब। कुंडी साहब, ऑप्टिक्स इन एनी केस हुकूमत के लिए अच्छे नहीं होते जब इस तरह का माहौल बन जाता है। तो इंटरनेशनल मीडिया कुछ स्टेटमेंट्स अब बाहर से भी आना शुरू हो गई हैं, तो क्या ये क्यों हो रहा है हुकूमत के साथ? क्या हुकूमत ने ये फोर्स ही नहीं किया था? देखिए बाहर से तो स्टेटमेंट आएगी, हुकूमत देखें आप क्या कहते हैं कि अदालतें कहें कि आपने पेश हुए तो आप पेश नहीं हो गया, बोलेंगे यार ठीक है मैं तो वो पाकिस्तान जो कि एक पाकिस्तान चाहने वाला था आज 2 पाकिस्तान चाहता है। आज ये वो पाकिस्तान चाहता है कि मुजरिम के लिए अदालतें सिर्फ एक खास मुजरिम के लिए 5 दिन इंतजार करे कि वो पेश होंगे और हमें खिदमत का मौका देंगे और हम जो है अपनी तारीख में नाम लिखवाएंगे कि हमने उनकी जमानत की। अच्छा। और फिर कहेंगे जिन्हें आप दिन को नहीं से दोपहर को आ जाएं, दोपहर को कैलुला कर रहे हैं तो शाम को आ जाएं, शाम को नहीं तो रात को आ जाएं। तो ये सबके सामने तमाशा रहेगी। ये रियायत, ये लड़नापन कौन सी हुकूमत में किस सियासी जमात को मिला? अब मेरे भाई ने बात की अली अवान साहब ने, तो ये बताएं कि आज जो आपका चैंपियन है बाबर अवान साहब, उससे पूछें कि यूसुफ ज़रदारी ने लेटर क्यों नहीं लिखा। वो जो हमारा जो है हमें हमारी बेड़ी पार की जिसने की, वो इंशाल्लाह ताला आपकी भी पूरी बेड़ी पार करेगा। अच्छा। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। जिस तरह
लेकिन बात यह है कि मैं क्यों, आप एंकरशिप कर रहे हैं ना, हमसे सवालात कर रहे हैं, अली साहब से सवालात कर रहे हैं, बाकी से कर रहे हैं, और मैं बोलूँ कि नहीं मुझे आपका काम बड़े अच्छे तरीके से आता है, मुझे यहाँ पर बैठने दो और मैं ये काम करूँगा। जब एक प्रेसिडेंट्स को आपके आरिफ अलवी साहब को भी इस्तिस्ना हासिल हुआ है, ठीक है, इस्तिस्ना हासिल है, तो सुप्रीम कोर्ट एक जज कहे कि नहीं ब्लू बुक के तहत इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन आप ये खत लिखिए, मैं उस ब्लू बुक की डेफिनेशन करूँगा। तो गिलानी साहब एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं नहीं करूँगा। उसने अपनी वजारत उस्मा पे लात मारी और उसने कहा जो तुमने करना करो, मैं नहीं करना, ठीक है। लिहाजा अगर आप उस केस से अपने आप को मिलाएं तो अब उन्होंने बात की कि जी कचहरी किस पे धमाके नहीं हुए। हमारे पार्टी के वर्करों पे, हमारे पार्टी के लीडरों पे कितने धमाके नहीं हुए। क्या हम लोगों ने ये कहा कि हमारी जान को खतरा और हम नहीं आते अदालतों में? हमने बड़े फैसले हमारे खिलाफ भी हुए, पॉलिटिकल फैसले हुए, लेकिन हमने अदालतों का एहतराम किया। आज भी हम बरमला अदालतों को बार बार कह रहे हैं कि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का केस, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का केस सुने। अगर आप सुनते हैं अच्छी बात है, आप सुने, आप टमाटर के रेट पे भी करें, आप प्याज पे भी करें, आप वाइन की बोतल पे भी 100 मोटा एक्शन लें। अच्छा। लेकिन शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो और मोहतरमा, लेकिन इमरान खान बार बार ये बात कह रहे हैं कि एक तो एक उनकी जान को खतरा, दूसरा उनको बलूचिस्तान जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्या हुकूमत बाकी इस वक्त इस तरह की विक्टिमाइजेशन करने का इरादा रखती है? मेरी ज़ाती तौर पर दुआ है सारे पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, खुदा उनकी हयाती करे। हम कोई नहीं चाहते कि कोई इस किस्म की चीज़ें जो जान को खतरा है। हाँ, हम अगर चाहते हैं उनकी अगर मौत चाहते तो एक सूरत में चाहते हैं वो सियासी मौत चाहते हैं उनकी। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल, हर पॉलिटिकल वर्कर जो है हम उसके लिए दुआगो हैं ये चीज़ों। लेकिन जो मेरे भाई ने जो बात किया, अगर वो करते हैं, देखें आप लोग भी ये तो कर रहे थे, आपने कहा था हम 6 महीने में सबको लटका देंगे, आपने आज बात की फलाने कहा उसको ये हो जाएगा। आप कितने 4 साल हुकूमत, आपको जिस तरीके से आपको इंस्टॉल किया गया था, आपको सेलेक्ट किया गया था, आप जिनकी बैसाखियों पे आए थे, जिनके कंधों पर बैठ कर आए थे, हम नहीं कहते, आप लोग कहते थे कि बाजवा साहब, एक सेकंड, बाजवा साहब जो है वो हमारे लिए मेंबर भी पूरे करता है, वो हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी बनाता है, हमारे लिए सारे काम वो करता है, मेरे मुश्किलात में सारा हल यही है। जिस दिन रिटायर हुआ उसने कहा जो रिटायर हो गया है उसका मैं कोर्ट मार्शल चाहता हूँ, और जिसको मैंने जो है कुछ सजा दी थी उसके पाँव पड़ना चाहता है, उसके पाँव पड़ना चाहता है ना, जिसको अपने दौर में इन्होंने क्या किया था। मैं जरा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस सारे मामले के अंदर क्या इस कशीदगी को कम करने का कोई तरीका है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अली नवाज जवान साहब, ये बात की कहीं बात चली जरूर है, और कल खान साहब ने भी कहा वो बात करने के लिए तैयार हैं, वजीर आजम ने भी कहा वो भी बात करना चाहते हैं, मिल बैठना चाहिए। तो ये क्या कोई पीछे गुफ्तगू चल रही है, और अगर चल रही है तो फिर पीटीआई की रेड लाइन क्या होगी उसके अंदर? अच्छा इमाम भी पहले मेरे भाई ने छोटी सी बातें समझना चाहिए। देखें माशाल्लाह की 5वीं गवर्नमेंट आई है जी, हम यूनाइटेड नेशन के अंदर कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ। जब कस्टोडियल टॉर्चर होता है तो पूरी दुनिया उसके ऊपर आवाज उठाती है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो इसराइल में फलस्तीनों पे हो रहा हो, इंडिया में कश्मीर पे हो रहा हो, या के अंदर खुद हो रहा हो, चाहे बर्मा में हो रहा हो, नॉर्थ कोरिया में, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, जहाँ पॉलिटिकल लोगों को उठाते हैं, उनको नंगा करते हैं, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं, उन्हें बंद कमरों में मारते हैं, तो भाईजान पूरी दुनिया आवाज उठाती है। खलील ज़रमेज़ाद कह रहा है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, इलेक्शन के अंदर है। ह्यूमन राइट वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल को कंडेम कर, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल उसे कंडेम कर रहा है। आपके कैबिनेट मिनिस्टर जो आपके पीपल्स पार्टी के हेड हैं वो फॉरेन मिनिस्ट्री को हेड करते हैं। खुदारा हम पाकिस्तान का क्या पिक्चर दुनिया के अंदर पेश कर रही है, वो वाला टाइम तो नहीं है कि हम मीडिया कंट्रोल कर लेंगे, इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल कर लेंगे, बयानियां अपना बना लेंगे। अब हर कोई आवाज है, उसके पास अपना मोबाइल फोन है, हर कोई आवाज उठाता है और फिर दुनिया उसके ऊपर एक्शन लेती है। तो मेरे भाई ने बात की कि बाबर रहमान चले, बाबर रहमान का जो हमारे साथ कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और भूल जाते हैं आप लोग मलिक कयूम को आपने अटॉर्नी जनरल लगाया था, और मलिक कयूम वो है जिसने शहबाज शरीफ के कहने पे आपकी लीडरशिप को सजाएं दी थी, और वो वीडियो टेप भी आपको याद होगी। तो हर चीज अपने दूसरे के ऊपर ना डाल दीजिए करेगा। अगर आपको मलिक कयूम इतना ही बुरा लगता था पर आपने इसको अपने हक में इस्तेमाल किया। सेकेंडली में आपने जो आपने बात की वो बड़ी जरूरी बात है। देखिए हम चाहते हैं हल क्या है, आइन के अंदर अगर हम कहते हैं इलेक्शन आपके 30 अप्रैल को होंगे,
दूसरे इलेक्शन आपकी जो डेट दी गई जी, अच्छा, मेरा ख्याल है अली नवाज अवान साहब से जरा राब्ता करते हैं। मैं जो सवाल उनसे मैंने पूछा वही आपसे भी है मेरा कि क्या कोई बात चल रही है? कोई बात नहीं चल रही। किससे बात करें? इमरान खान से? नहीं, वो तो ये शख्स था जो कि जब से हुकूमत में उसको लाया गया था और वो कह रहा था मैं किसी से बात नहीं करता, और मुख्तलिफ मीटिंग्स में जिस वक्त उस वक्त की पोजीशन आती थी तो वो बैठने को तैयार नहीं होता था। एज ए प्राइम मिनिस्टर भी खुद मीटिंग बुलाता और खुद गायब हो जाता था, चाहे वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से था, चाहे जो भी हालात थे उसके हवाले से था। और अभी भी वो कह रहा था कि मैं बैठने को नहीं हुआ। फिर डेलिबरेटली, और मैं समझता हूँ कि उसको अभी दोबारा अपनी वो पुरानी मोहब्बत तड़पा रही है और फौज को धकेलना चाहता है पॉलिटिक्स में, कि इस्टेब्लिशमेंट और फौज पॉलिटिक्स में रोल प्ले करे और इलेक्शन कराएं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रहा है माजी में। क्यों ना सियासतदान अपने फैसले खुद करो, हमने हमेशा ये कहा। क्या बाकी इदारों के फैसले भी हम लोग करते हैं? हर कोई अपने बैठ के खुद फैसले करते हैं, और जब हम अपने फैसले नहीं कर सकेंगे तो इसी तरीके से लोग आकर हम पे मुसल्लत होंगे, इंक्रोचमेंट होगी और बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी। लिहाजा ये तो चले आपने कह दिया ना कि कोई बात नहीं हो रही, लेकिन क्या हो सकती है? देखिए, पॉलिटिक्स में कोई हरफ आखिर नहीं है। हमने जो है देखिए, हमारी और PMLN की एक पोलराइजेशन एक ज़माने में आपको पता है कितनी हद तक थी, और उसके बाद भी हम सियासतदान है बैठे हैं। अगर वो सियासतदान है और उसमें कोई समझ है और बैठने को वो है तो पॉलिटिकल लोगों के साथ तो बैठते हैं। तहरीक इंसाफ का जो अभी तक मौक़िफ़ आया है वो यही है कि आप इलेक्शन डिले ना करें, उसके अलावा आप बात कर लें। देखिए, मीडिया के जरिए बात नहीं होती। आप मुझे कहते हैं कि मैं बोलूँगा, मैं आपके प्रोग्राम में आऊँगा, लेकिन पहले मेरे लिए यहाँ पर ये चीज़ें रखवाएं और ये सवाल करें और ये मैं जब वो करूँगा फिर मैं आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ। ऐसी बात तो नहीं है। आप जब आते हैं, आप बैठते हैं, फिर बातचीत होती है। आप कहते हैं देखिए, जब बैठेंगे तो बातचीत होगी पुलिस में। अब ये पहले इलेक्शन का ऐलान कर लो, फिर इलेक्शन का ऐलान तो हमने पहले भी कर लिया था। अक्टूबर था उस वक्त। आपकी 2 असेंबलियाँ हैं जो आपने तोड़ दी हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, ठीक है। उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से एक मौक़िफ़ है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है उसके मुताबिक उसको फॉलो करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन से दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम वो जमात हैं जिसने इस मुल्क को आइन दिया है। हम किस तरह आइन को तो हमने तो हमेशा आइन तोड़ने वालों के लिए हम दीवार बने हैं। आइन तोड़ने वालों के तो ये लोग जो थे, अली नवाज अवान साहब के जो लीडर थे वो उनके पोलिंग एजेंट थे, हम तो नहीं थे। मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट तो इनके लीडर था, हमारा लीडर तो नहीं थे। लिहाजा हम ये कहते हैं कि जो आइन के मुताबिक है, इन्होंने असेंबली तोड़ी, इन्होंने इस्तीफे दिए, एहतजाज किया, हमारे इस्तीफे कबूल करो। जब कबूल हुए फिर रोना शुरू कर दिया कि हमें वापस लेके आओ। फिर इलेक्शन अनाउंस हुए, फिर इलेक्शन में स्टे ले लिया। वॉट एवर जो भी सिचुएशन जो है वो चल रही है, लेकिन उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि पॉलिटिशियन। वज़ीर आज़म ने कहा कि बात होनी चाहिए, कल खान साहब ने भी कहा बात होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ऐसी बातचीत के साथ खड़ी होगी? बातचीत होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। अब देखिए, मतलब सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट को। पीपल्स पार्टी तो हमेशा देखें, पीपल्स पार्टी तो हमेशा डायलॉग की बात की है। जरदारी साहब क्यों इनको खटकते हैं? क्योंकि वो रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो डायलॉग की बात करते हैं। उन्होंने हमेशा डायलॉग से, उन्होंने इत्तेहादी हुकूमतें चलाई हैं। आज इनको तकलीफ क्यों होती है जरदारी साहब के नाम से? उनको पता है कि इत्तेमाद की तहरीक उन्होंने कामयाब की। सारा रोल जो है हमने कहा कि साजिश बिलावल हाउस में बनी, इन्होंने भी माना। अब अमेरिका से आके पिंडी तक पहुंच गए, पिंडी के बाद अब वो मोटरवे पे सखर और कराची जाएंगे कि यहाँ कराची में पिंडी तक तो पहुंच गया ना साजिश। अमेरिका से उड़ते 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 अब पिंडी में अटक गए। पिंडी से अब जब जाएंगे तो फिर बोलेंगे सखर और कराची में साजिश हुई। तो हम तो मानते हैं कि हमने साजिश की और हमने आपको उठा के बाहर फेंका। राइट। अली नवाज अवान साहब, आप एक तो बात मुकम्मल कर लीजिए, दूसरा इलेक्शन वाले मामले पर भी कोई बात हो सकती है? तहरीक इंसाफ आमादा होगी, तैयार होगी कि हालात ऐसे हैं कि अगर इलेक्शन ना हो सके? मैं पहले ही मैंने थोड़ी सी बात सुनी कुंडी की, हमने वाकई सही कहा कि हमने इलेक्शन जाके स्टे ले लिया, पर हमने स्टे लिया क्यों? जब PDM ने बाइकआउट कर दिया ना, तो इमरान खान गंदी टीमों के खिलाफ जब क्रिकेट भी खेलते थे ना, वो मैच नहीं खेलते थे, तो हमने वो मैच नहीं खेलना। हम तो कहते हैं आए मैदान में, हम आपका मुकाबला करना चाहते हैं। 35 मुकाबले हमने आपके पंजाब में, 20 मुकाबले पंजाब के अंदर किए हैं, और ओवरऑल 36 और 36 मुकाबले कोई अभी 37 हो गए राजनपुर वाला मिला के, और उसमें से 90% सीटें हमने जीती हैं। हम तो मुकाबला कर रहे हैं भाईजान, और आप कहते हैं हम निगोसिएशन की बात करते हैं। स्पीकर नेशनल असेंबली पीपल्स पार्टी का है, बिलावल भुट्टो तकरीर करते हैं कि आप वापस असेंबली में आए, और जब हम कहते हैं असेंबली में आ रहे हैं तो आप
रात 12 बजे हमारे सीवे कबूल करने बैठ जाते हैं, ये डबल विकेट मत खेला करें। सेकेंडली आपको तो कहने का मकसद ये है कि हम क्या चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं इलेक्शन लेट सपोज अगस्त में होने चाहिए, हम कह रहे हैं कि जो आइन के अंदर है वो दोनों असेंबली के आज हो जाए। इसका तरीकाकार है कि अमेंडमेंट होगी, वो कैसे होगी, इनके पास इतनी मेजोरिटी नहीं है। अगर हम वापस हाउस में आते हैं, बैठते हैं, नेगोशिएट क्या करते हैं, आप थोड़ा सा पीछे हैं, हम थोड़ा आगे जाते हैं, मुल्क के अंदर एक दिन इलेक्शन हो, बिल्कुल हो सकती है, ये बात क्यों नहीं हो सकती है। अली भाई देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो होने तो पार्लियामेंट में चाहिए थे, लेकिन वो पार्लियामेंट से बाहर होते हैं। APCs भी बुलाते हैं, कोई बैक डोर भी चलता है, लेकिन क्या इस वक्त कोई इस मामले पर बात हो सकती है? हुकूमत क्या तहरीक इंसाफ को लचक दिखा सकती है या नहीं? भाई हम तो दिखा रहे हैं, हमारा उल्टा मजाक उड़ाया जाता है। रहमान भाई आप तो गवाही दें कि जब हम पिंडी लॉन्ग मार्च लेके आए तो हमने 1 महीने बाद की डेट दी कि 1 महीना बाद हम जाके असेंबलियां तोड़ेंगे, और उसके बाद खान साहब ने आके कहा मैं सबसे बात करने को तैयार हूं, आके बैठे। तो ये कहते हैं, ये हमारा सारा मीडिया ने भी मजाक उड़ाया, PDM की जमातों ने भी उड़ाया, ये असेंबली तोड़ना नहीं चाहते, ये हुकूमत में रहना चाहते हैं, ये डर में है, इनसे बात नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने APC कॉल की, याद है जो कराची के अंदर हमला हुआ, और उसके बाद APC की डेट ही नहीं थी, वो भाग गए। असल बात ये है कि आपने भी कई हम तो हमेशा बात देखे, हम चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर ही फैसले हो। पार्लियामेंट के अंदर फैसले कैसे होंगे? पार्लियामेंट के अंदर फैसले इसी तरह हो सकते हैं कि आप बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, प्री रिक्विजिट्स तय करेंगे, अगर अमेंडमेंट होनी चाहिए तो अमेंडमेंट हो जाएगी, अगर नहीं तो अभी तो 30 अप्रैल इलेक्शन, आप हाँ करें ना करें, एक ही सूरत में इलेक्शन नहीं होंगे कि इस मुल्क में ये कह दें कि माशाल्लाह लग गया, फिर पाकिस्तान का आइन सस्पेंड हो गया है, खत्म होगी बात। लेकिन सवाल अभी भी बहुत है। आज खास तौर पर KP के हवाले से एतराज़ात दो और आगे, एक तो कबायली इलाकों के हवाले से, और फिर ये भी खबर है कि बाज़ाब्ता तारीख अभी तक गवर्नर की तरफ से नहीं दी गई। इस पर मैं चाहूंगा बात करें, एक ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कुंडी साहब, ये सबसे ज्यादा KP से आवाजें क्यों इस वक्त आ रही हैं? कबायली इलाकों के हवाले से, सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, कि माहौल ऐसा है कि इंतखाब कराना मुमकिन नहीं है। देखिए, मैं उनके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन मैं इससे भी एग्री नहीं करता कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा की शहादत पे भी लड़े, उसके बाद भी जब लेकिन डिले हुए थे, उस वक्त वो सिचुएशन ऐसी थी कि 1-2 दिन इलेक्शन में रह रहे थे। अच्छा। बहुत कम था। उसके बाद जब एक ऐसा इलेक्शन भी था जब बम धमाके भी हो रहे थे, सुसाइड अटैक्स भी हो रहे थे, उस वक्त भी इलेक्शन हुए। लेकिन आपको पता होगा कि आपके प्रोग्राम में बैठकर जब अली नवाज अवान साहब वगैरह की हुकूमत थी मरकज़ में भी और सूबे में, और हम पीट रहे थे और चीख रहे थे कि हमारे इलाकों में दहशतगर्दी बढ़ रही है, सूबा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, हमारा वज़ीर आला जो है वो बिल्कुल ही नालायक और नाअहल है, जिससे 9 साल में सूबे की तबाही बर्बादी कर दी है। उसका आज देखें कि वो कोई एक दिन में बिल्डअप नहीं होता, वो डेज में बिल्डअप होता है, और ये नहीं मानते थे, मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। आज भी जो मेरी सूबे की सिचुएशन है, मेजॉरिटी चीज़ें टीवी पे ब्लैक आउट हैं, आप दिखाते भी नहीं आप लोग। जिस तरीके से पोलियो वर्कर्स, जिस तरह से मरदमशुमारी के जो लोग हैं उनके साथ, पोलियो वर्कर के साथ जो पुलिस घूमती है, मरदमशुमारी के साथ जो लोग कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनके साथ पुलिस घूमती है। आज सबसे पहला टारगेट, सबसे जो है वो सॉफ्ट टारगेट कहें, वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, जो कि अपनी कुर्बानियाँ दे रही है, अपनी जानों का नजराना पेश करी। मैं तो उनको सलूट पेश करता हूँ जिस तरीके से हमारी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस कुर्बानी दे रही है। फिर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, और ये चीजें आप देखें वहां पर जो है। लेकिन आप अभी भी कह रहे हैं कि ये खदशात हैं, थ्रेट है, लेकिन सूबे की तबाही का बायस यही लोग थे। अच्छा। जब ये लोग गए, हमारे खजाने की ये पोजीशन थी, जब ये जाने से पहले भी ये पोजीशन थी कि सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर तनख्वाहों के पीछे निकले हुए थे कि मैं तनख्वाह नहीं मिलती। और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो आपके सामने है कि जब, लेकिन सर वो मसला ये है कि इन इंतखाबात में जो परफॉर्मेंस है उसकी तो कोई भी बात नहीं कर रहा, ना हुकूमती जमातें जो इस इंतखाब में उतर रही हैं, ना तहरीक इंसाफ की तरफ से बात हो रही है, तो यहाँ पे तो बयानिए ही और हैं। मैं जरा अली नवाज अवान साहब, ये इंतखाबी बयानियों में एक तो परफॉर्मेंस का जिक्र नहीं है, इंतखाबात के बयानिए इस वक्त बिल्कुल हमारे और तरह के हैं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जजेस के हवाले से। तो एक तो इस पर मुझे आपका कॉमेंट चाहिए। दूसरा, ये खैबर पख्तूनख्वा में अगर डेट नहीं आती बिलफर्ज, तो क्या करेगी PTI?
हम तो टर्मिनल अदालत की दरखास्त करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और हमने फाइल भी कर दी है नीचे हाई कोर्ट के अंदर भी, और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी उनकी हियरिंग्स भी हो जाएंगी। असल चीज ये नहीं पता चला, आपने कहा 2 दफा पहले भी लेट हो चुके हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ उस मुल्क के अंदर आइन था, जब बीबी 1988 में जीती थी, उससे पहले जब इलेक्शन लेट हुए थे तो आपको याद होगा कि उस गवर्नमेंट ने रिसेंटली उनका वो जहाज फाउट किया था और उसकी वजह से इलेक्शन लेट हुए थे। उसके बाद अगर आपको याद हुआ तो दूसरी गवर्नमेंट 2008 में जिसमें पीपल्स पार्टी ही जीती थी, बस हो गई थी, और उस पर लीगल फ्रेम ऑर्डर था, पाकिस्तान का आइन सस्पेंडेड था। इस वक्त पाकिस्तान का आइन सस्पेंडेड नहीं है, ये इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। सेक्रेटरी मैंने कहा पुडी ने बहुत अच्छी बात की है, मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने कहा इलेक्शन होने चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, इन हालात को मद्देनजर रखा जाए तो जब हमारी गवर्नमेंट आई थी उससे पहले औसतन 1600 दहशतगर्दी का अटैक्स हो, ठीक है, जिस दिन हमारी हुकूमत गई है तो 250 से 300 दहशतगर्दी के अटैक हो रहे थे। तो आप उसकी देखें कि मेजर 80% दिए थे। राइट, बहरहाल ये सवालात उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। अली नवाज अवान साहब बहुत शुक्रिया आपका, फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।